भैया तैयार हो जाओ, चुनाव हो गए हैं और अब महंगाई बम फूटने की बारी है। क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ इशारा कर दिया है और अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वो खबरें आने लगी हैं जो महंगाई बम फोड़ने से पहले भूमिका बनाने के लिए लिखी या दिखाई जाती हैं। जबकि हमने मार्च में ही ये बता दिया था कि मई के पहले हफ्ते में भारत में महंगाई का बम फूटेगा और अब उस बम के फूटने के संकेत मिल गए हैं। अब आपके घर में जो साबुन है, जो बिस्किट है, जो तेल है, वो सब जल्द महंगा होने वाला है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की तैयारी हो रही है। और एशिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक ने कह दिया है कि इस साल भारत में महंगाई 4.5 से उछलकर सीधे 6.9 तक पहुंच सकती है। और यह महंगाई नहीं है, यह महंगाई का बम है और वो बम फूटने वाला है। हम इसे बम ही कहेंगे। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है तो शुरू करते हैं शुरू से। देखो भैया, पश्चिम एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। और इस जंग ने पहले दिन से ही तेल और गैस की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी की है, क्राइसिस पैदा की है जो सीधे आपकी जेब पर असर करती है। क्योंकि कच्चे तेल का भाव यानी क्रूड ऑयल की प्राइस फरवरी में $70 प्रति बैरल थी और आज वो $100 के ऊपर चल रही है। मार्च में तो एक वक्त ऐसा आया कि कच्चा तेल $156 प्रति बैरल तक चला गया था। यानी महज 3 महीनों में तेल का भाव 2 गुने से ज्यादा हो गया है। अब आप सोचेंगे कि भैया तेल का भाव तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन असलियत यही है कि इससे हमें बहुत फर्क पड़ता है और आज हम यही समझेंगे। तो देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी यह एशिया का एक बड़ा आर्थिक संगठन है जो एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर नजर रखता है और समय समय पर अपने अनुमान जारी करता है। इस संगठन के चीफ इकोनॉमिस्ट अल्बर्ट पार्क ने कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ में 0.6% की कटौती होगी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह वो नंबर है जो बताता है कि हमारा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले जीडीपी का अनुमान था 6.9 और अब इस युद्ध के चलते जीडीपी 6.3 तक रह जाएगी और महंगाई जो 4.5 रहनी थी वो अब 6.9 तक जा सकती है। मतलब 1.5 गुना से ज्यादा महंगाई बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। और यह सब क्यों? क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 70% तेल बाहर से मंगाता है और जब तेल महंगा होता है तो पूरी इकोनॉमी पर बोझ पड़ता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या पेट्रोल डीजल महंगा होगा? तो देखो भैया, अभी दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए के आसपास है, लेकिन तेल कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये अभी घाटे में तेल बेच रही हैं और इसे कहते हैं अंडर रिकवरी। मतलब कंपनी ने तेल 100 रुपए में खरीदा लेकिन आपको 70 रुपए में बेच दिया, बाकी 25 रुपए का घाटा कंपनी उठा रही है। और अभी यह घाटा पेट्रोल पर 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 25 रुपए प्रति लीटर है। यानी ये कंपनियां पेट्रोल और डीजल पर 18 और 25 का घाटा खुद उठा रही हैं मुनाफा कमाने की बजाय। और कुल मिलाकर इन कंपनियों को हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसलिए कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर इन कंपनियों को थोड़ी मदद की है, लेकिन उससे सरकार को भी 14,000 करोड़ रुपए प्रति माह का राजस्व नुकसान हो रहा है। मतलब ये कि देश में भले ही अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव हो रहा है उससे सरकार को और सरकारी तेल कंपनियों को दोनों को हर महीने 44,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इसलिए जाहिर सी बात है कि ये सिलसिला लंबे समय तक नहीं चल सकता और अगर कच्चा तेल इसी तरह महंगा बना रहा तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ना लगभग तय है और हो सकता है कि 2-3 दिन में दाम बढ़ने की खबर मिल जाए। कोई ये बड़ी बात नहीं है, ना कोई शॉकिंग खबर होगी। और अब भैया ये भी जान लो कि महंगाई से पेट्रोल पंप पर नहीं रुक रही, इससे आगे भी रफ्तार पकड़ने वाली है, क्योंकि वो अब आपके किराना स्टोर तक पहुंचने की तैयारी में है और ये खबरें भी आने लगी हैं। एफएमसीजी कंपनियां यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इसका नाम है। ये वो कंपनियां होती हैं जो आपके घर का साबुन, शैम्पू, तेल, बिस्किट, डिटर्जेंट ये सब बनाती हैं और ये सब दाम अब बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। HUL यानी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो लक्स, लाइफबॉय, सर्फ एक्सेल जैसे आइटम बनाती हैं
उसने कहा है कि हम 8 से 10% महंगाई का बोझ उठा रहे हैं क्योंकि अब सामान की कॉस्ट बढ़ गई है। और इधर ब्रिटानिया जो गुड डे और टाइगर बिस्किट बनाती हैं, उसने भी बता दिया कि ईंधन और पैकेजिंग कॉस्ट 20% बढ़ चुकी है और डाबर ने पहले ही 4% दाम बढ़ा दिए हैं। और पिडीलाइट यानी फेविकॉल बनाने वाली कंपनी तो अप्रैल के बाद मई में दूसरी बार दाम बढ़ा चुकी है। और भैया इन कंपनियों की एक और चाल है जो शायद लोग नोटिस नहीं करते हैं। ये लोग दाम नहीं बढ़ाते हैं बल्कि पैकेट में सामान कम कर देते हैं या वजन कम कर देते हैं। जैसे बिस्कुट वही 10 रुपए का मिलेगा लेकिन अंदर कम बिस्किट मिलेंगे। अब यहाँ एक और मोर्चा खुलता है जिसकी बात कम होती है, वो है खाद यानी फर्टिलाइजर, जिसे देश के किसान खेतों में डालते हैं ताकि फसल की अच्छी और ज़्यादा पैदावार हो। और भारत ने इस साल 1.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर विदेशों से मंगाया है जो पिछले साल से 76% ज़्यादा है। और इस फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा सप्लायर कतर है जो अभी ईरान के हमलों की चपेट में है। तो खाद भी महंगी हो गई है और अब एडीबी के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि खाद महंगी होगी तो किसान खाद कम डालेगा और जब खाद खेतों में कम डलेगा तो फसल भी कम होगी और फिर फसल कम होगी तो साल के अंत में अनाज, सब्जी, दाल सब पैदा कम होंगे और फिर सबके दाम बढ़ेंगे। और भारत चावल के ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़ा हिस्सेदार है, इसलिए यहाँ अगर फसल कम हुई तो दूसरे देशों पर भी असर पड़ेगा। और वही एडीबी का कहना है कि 2026 में क्रूड ऑयल की औसत कीमत $96 तक रह सकती है। 2027 में शायद $80 तक आ जाए। मतलब अगले 2 साल पूरे तकलीफ वाले हैं और ये आज से ही हम बताए दे रहे हैं। और हाँ, एक राहत की बात भी है, एडीबी ने एक कंडीशन दी है और अगर वो कंडीशन पूरी होती है तो शायद ये झटका 1 साल का हो सकता है। एडीबी कह रहा है कि 2027-28 में भारत की ग्रोथ वापस 7% के आसपास रह सकती है क्योंकि भारत की इकोनॉमिक फंडामेंटल्स यानी बुनियाद अभी मजबूत है, घरेलू मांग अच्छी है और मैन्युफैक्चरिंग लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यह सब तभी होगा जब बाहरी दबाव थोड़ा कम हो। तो भैया यह जो महंगाई आ रही है यह एक ग्लोबल चेन रिएक्शन है जो मिडिल ईस्ट से शुरू हुई और अब आपके किचन तक पहुंच रही है। अगर तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो घर की चीज महंगी होने वाली है। इसी तरह रुपया कमजोर हो रहा है तो इंपोर्ट और महंगा होने वाला है और यह साइकिल खुद को फीड करता रहता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि खर्च पर नजर रखिए, बड़ी खरीदारी को थोड़ा रोकिए और जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो जैसे फ्यूल बचाना, जरूरत से ज्यादा ना खरीदना, वो सब करें क्योंकि महंगाई से लड़ने का सबसे पुराना हथियार है समझदारी से खर्च करना। देश की इकोनॉमी बड़े झटके झेल चुकी है और आगे भी झेलेगी, लेकिन जो इसे समझता है वो घबराता नहीं है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।